नमस्कार। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन। सीएम योगी ने जस्टिस चंद्रचूड़ की तारीफ। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस चंद्रचूड़ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होने के साथ यह धर्म, न्याय और शिक्षा की त्रिवेणी है। डॉक्टर चंद्रचूड़ का इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल अत्यंत प्रेरक रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायिक क्षेत्र के साथ आमजन में उसका प्रभाव रहा है। उन्हें आज मुख्य अतिथि बनाना अच्छा है। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में शुक्रवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ भी पहुंचे। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस चंद्रचूड़ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होने के साथ यह धर्म, न्याय और शिक्षा की त्रिवेणी है। डॉक्टर चंद्रचूड़ का इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल अत्यंत प्रेरक रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायिक क्षेत्र के साथ आमजन में उसका प्रभाव रहा है। उन्हें आज मुख्य अतिथि बनाना अच्छा है। 26 जनवरी 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू किया था। उसे एकता के सूत्र में बांधने का प्रेरक काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि जब भारत की प्रस्तावना को लेकर बहस चल रही है, तब बाबा साहब ने कहा था कि हम इति की चिंता करते हैं कि जबकि हम शुरुआत अच्छी कर रहे हैं तो सब अच्छा होगा। ठीक वैसे ही आज अच्छी शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि आज यूपी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री के निर्देश में प्रदेश में सुशासन का काम कर रहे हैं, जिसकी शर्त रूल ऑफ लॉ है। यह बार और बेंच के बिना संभव नहीं है। मैं आभार ज्ञापित करता हूं कि न्यायिक क्षेत्र से हमें सहयोग मिला है। बकौल योगी, मैं अधिकारियों से कहता हूं कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, अन्यथा सड़कों पर उतरने के लिए देर नहीं लगेगी। सरकार के पास कोई भी समस्या आए तो वह समाधान बनकर निकले। उन्होंने कहा, युवा अधिवक्ताओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। यह विश्वविद्यालय प्रदेश के युवा अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित करने की दिशा में काम करे। बल्कि प्रयागराज के गौरवशाली इतिहास के बारे में भी जाना। मैं अक्सर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बिताए अपने समय को याद करता हूं। बंबई उच्च न्यायालय से में काम करने के बाद जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय आया तो मैंने न सिर्फ इस उच्च न्यायालय बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को भी समझा। मैं समझता हूं कि यहां आकर मेरे जीवन में विद्या ग्रहण का जो प्रयास था वो एक दूसरे स्तर पर मैं ले जा सका। So that I always say Uttar Pradesh is the heartland of India. अपने कार्यकाल के दौरान मुझे कई जिलों में जाने का मौका मिला और मैंने जिला न्यायपालिकाओं से जुड़ी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। Allahabad has remained a center for knowledge and exchange of ideas for centuries. The University of Allahabad, which was considered as the Oxford of the East, remains a beacon of knowledge since the last 137 years. स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख केंद्र के रूप में भी प्रयागराज उन अग्रणी शहरों में रहा जिसने आजादी के आंदोलन का हौसला प्रदान किया। महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी ने इस शहर को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया था। शहर का अल्फ्रेड पार्क आज भी चंद्रशेखर आजाद की शौर्य गाथा के जीवन। गंगा, यमुना और सरस्वती इस त्रिवेणी का
महासंगम है, लेकिन इसके साथ ही यह धर्म, ज्ञान और न्याय की पवित्र त्रिवेणी भी है। 8 वर्ष के बाद इस प्रयागराज में एक नई उपलब्धि की कड़ी जोड़ने के लिए भारत के महान्यायविद, मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का आगमन हुआ है। मैं राज्य सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। चंद्रचूड़ साहब का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल न्यायिक इतिहास में उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक स्मरणीय बना हुआ है। उन्होंने उस समय जो नजीर प्रस्तुत की न्यायिक क्षेत्र में, वो आज भी न केवल न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बल्कि एक कॉमन मैन के मन में भी एक नया विश्वास पैदा करता है। तो स्वाभाविक रूप से जब इस धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी के इस महासंगम में एक नई कड़ी जोड़नी थी, तो उस कड़ी का शुभारंभ किसके कर कमलों से हो, मैं इसके लिए विश्वविद्यालय, इस नवगठित विश्वविद्यालय के विजिटर जस्टिस मनोज मिश्रा जी को, विश्वविद्यालय के चांसलर और अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली जी को, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी को, यहां के सभी अपने माननीय न्यायमूर्तियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आज आमंत्रित किया है। यह अवसर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, भारत गणतंत्र अपने अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश किया है। याद करिए 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया था और इन 74 वर्षों में भारत के संविधान ने भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक नई प्रेरणा दी, दुनिया को लोकतांत्रिक तरीके से। रिपोर्टर साहिल पांडे, अल जजीरा न्यूज, प्रयागराज।